शाम के धंधलके में जब सूरज की आखिरी किरणें पंजाब के एक छोटे से शहर की गलियों को सुनहरी रंग में नहला रही थीं, ईशा अपने घर से चुपके से निकलती थी। इसके हाथ में एक पुराना धंधला सा दुपट्टा था जिसे वो अपने सर पर डालकर अपनी शनाख्त छिपाती थी। इसके कदम तेज थे लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था। वो जानती थी कि अगर उसके वालिद या भाई को पता चला कि वो कहाँ जा रही है तो उसका ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। ईशा एक रक़ासा बनना चाहती थी लेकिन उसके खानदान के लिए रक़्स एक नाकाबिल कबूल अमल था। उनके नज़दीक ये न सिर्फ गैर इस्लामी था बल्कि एक औरत के लिए शर्म का बायस भी था। लेकिन आयशा के दिल में एक अजीब सी आग जलती थी। जब वो कथक के ताल पर अपने पाँव हिलाती थी तो उसे लगता था कि वो ज़मीन से उठकर आसमानों की सैर कर रही है। उसका रक़्स उसे किसी ऐसी हकीकत से जोड़ता था जो उसके फहम से बाहर थी। उसे लगता था कि उसकी हर हरकत, हर थाप एक दुआ है जो बुराह रास्त अल्लाह तक पहुंचती है। आयशा का शहर, जो पंजाब के एक कोने में वाक़ था, अपनी रिवायती अक़दार के लिए मशहूर था। यहाँ की गलियां तंग थीं और घरों के दरवाज़ों पर लकड़ी के पुराने नक्श व नुगार अभी भी वक्त की सख्तियों से लड़ रहे थे। यहाँ औरतें घरों तक महदूद थीं और फ़नून लतीफ़ा को ऐश व इशरत का ज़रिया समझा जाता था। रक़्स ख़ास तौर पर एक ऐसी चीज़ थी जिसे नापसंदीदा नज़रों से देखा जाता था। ईशा के वालिद हाजी अब्दुर्रहमान एक मुअज़्ज़िज़ ताजिर थे जिनका नाम पूरे शहर में इज्जत से लिया जाता था। उनकी ज़िंदगी दीन और रवायात के गर्द घूमती थी। वो हर जुमा को मस्जिद के खतबे में सबसे आगे बैठते थे और अपने ख़ानदान को हर इस चीज़ से दूर रखते थे जो उनके ख्याल में गैर इस्लामी थी। ईशा की माँ बेगम ज़ैनब एक खामोश तबीयत की खातून थीं जो अपने शौहर की हर बात मानती थीं। वो अपनी बेटी से मोहब्बत करती थीं लेकिन उनमें इतनी हिम्मत न थी कि वो अपने शौहर के सामने आयशा के ख्वाबों की हिमायत करें। आयशा का भाई बिलाल कॉलेज का तालिब इल्म था और अपने वालिद की तरह सख्त मिजाज था। वो आयशा पर कड़ी नज़र रखता था और उसे हर वक्त ख़ानदान की इज्जत की याद दिलाता था। ईशा के लिए ये घर एक सुनहरी पंजरा था जहाँ उसके ख्वाब सांस लेते थे लेकिन परवाज नहीं कर सकते थे। आयशा की जिंदगी उस वक्त बदली जब उसने अपनी दादी के पुराने संदूक से एक छोटी सी किताब निकाली। ये संदूक बरसों से ईशा के घर के एक कोने में पड़ा था और उसकी दादी की वफात के बाद कोई उसे खोलने की हिम्मत न करता था। एक दिन जब आयशा अपनी माँ के साथ घर की सफाई कर रही थी, उसकी नज़र उस संदूक पर पड़ी। तजस्सुस ने उसे मजबूर किया कि वो उसे खोल कर देखे। संदूक के अंदर पुराने कपड़ों, कुछ ज़ेवरात और एक छोटी सी किताब थी जिसका सरूरक पहला पढ़ चुका था। ये किताब सूफी शायर जलालुद्दीन रूमी की शायरी पर मुश्तमिल थी। आयशा ने उसे उठाया और रात को अपने कमरे में उसे पढ़ना शुरू किया। उसने पढ़ा कि किस तरह रूमी ने अपनी शायरी और रक़्स के ज़रिए अल्लाह से राबिता किया। उसकी नज़मों में एक ऐसी रूह थी जिसने ईशा के दिल को छू लिया। रूमी ने लिखा था, जब तुम घूमते हो तो तुम्हारा दिल अल्लाह के साथ घूमता है। ये अल्फाज ईशा के दिल में घर कर गए। वो रात भर जागती रही और उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या रक़्स वाकई गुनाह है? क्या ये मुमकिन है कि रक़्स के ज़रिए वो अल्लाह के करीब हो सके? उस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया और उसने फैसला किया कि वो कथक सीखेगी, चाहे उसे छिपकर ही क्यों ना करना पड़े। आयशा ने शहर के एक पुराने मोहल्ले में उस्ताद बानो को ढूंढ लिया। उस्ताद बानो एक बूढ़ी खातून थी जिनके चेहरे पर वक्त की लकीरों ने एक कहानी लिख दी थी। वो कभी मशहूर कथक रक़ासा हुआ करती थी लेकिन वक्त ने उनकी शहरत छीन ली थी। अब वो तन्हाई में रहती थीं और चंद शागिर्दों को रक़स सिखाती थीं। ईशा ने उनसे इल्तजा की कि वो उसे सिखाएं लेकिन उसने शर्त रखी कि वो अपनी शनाख्त छिपाएगी। उसने उस्ताद बानो को बताया कि उसका खानदान रक़्स के खिलाफ है और अगर उसका राज खुला तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। उस्ताद बानो ने ईशा की आंखों में एक चमक देखी, एक ऐसी चमक जो उन्हें अपनी जवानी की याद दिलाती थी। उन्होंने ईशा को कबूल कर लिया और उसे सिखाना शुरू किया। हर शाम जब घर वाले समझते कि ईशा अपनी सहेली के घर पढ़ने गई है, वो उस्ताद बानो के घर पहुंच जाती। वहां वो घंटों पाँव की थाप, हाथों की मद्धर हरकत और कथक की कहानियों में डूब जाती। कथक, जो एक कहानी सुनाने वाला रक़स था, ईशा के लिए एक नई दुनिया खोल रहा था। लेकिन इसकी हर हरकत के साथ एक खौफ भी बढ़ता जा रहा था। क्या होगा अगर उसका राज खुल गया?
क्या उसका खानदान उसे कभी मुआफ करेगा? एक दिन जब ईशा अपनी मश्क कर रही थी, उसने उस्ताद बानो से पूछा, उस्ताद जी, क्या रक्स अल्लाह को नाराज करता है? ये सवाल उसके दिल में कई दिनों से घूम रहा था। उसके खानदान ने उसे हमेशा सिखाया था कि रक्स एक गुनाह है, लेकिन जब वो रक्स करती थी तो उसे एक अजीब सी सुकून मिलता था। उस्ताद बानो मुस्कुराएं और बोलें, बेटी, रक्स दिल की आवाज है। अगर तुम्हारा दिल खालिस हो तो तुम्हारा रक्स अल्लाह की इबादत बन सकता है। सूफी दरवीश घूमते हैं ताकि वो अल्लाह के करीब हो सकें, तुम्हारा रक्स भी उसी राह पर चल सकता है। इन अल्फाज ने ईशा के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। उसने फैसला किया कि वो अपने रक्स को अल्लाह के लिए वक्फ करे। उसने अपनी मिश्कों में ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वो रातों को रूमी की शायरी पढ़ती और दिन को उसे अपने रक्स में ढालती, लेकिन उसके साथ साथ उसका खौफ भी बढ़ता जा रहा था। वो जानती थी कि उसका राज ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। शहर में एक ऐलान हुआ कि लाहौर में एक कौमी कथक मुकाबला होने जा रहा है। ये मुकाबला मुल्क भर के बेहतरीन रक्कासों के लिए था और फातिह को न सिर्फ इनाम मिलता बल्कि उसे एक बीन इलाकवामी प्लेटफार्म पर मौके भी दिया जाता था। ईशा के दिल ने कहा कि ये उसका मौका है। उसने उस्ताद बानो से बात की और उन्होंने उसे हौसला दिया कि वो हिस्सा ले, लेकिन एक बड़ी रुकावट थी। इसके घर वालों को कैसे पता चले बगैर वो लाहौर जा सकती थी, और अगर वो पकड़ी गई तो क्या होगा? ईशा ने एक मंसूबा बनाया। इसने अपनी सहेली रमशा को एतमाद में लिया। रमशा एक आज़ाद ख्याल लड़की थी जो ईशा के ख्वाब की हमायत करती थी। इसने ईशा के वालिदैन से कहा कि वो दोनों एक तालीमी ट्रिप के लिए लाहौर जा रही हैं। ईशा के वालिद ने कुछ हिचकिचाहट के बाद इजाज़त दे दी, लेकिन बिलाल को शक हो गया। उसने ईशा की हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी। एक दिन जब ईशा अपनी मश्क से वापस आ रही थी, बिलाल ने उसे उस्ताद बानो के घर से निकलते देख लिया। उसने फौरन अपने वालिद को बता दिया। असरात घर में तूफान बरपा हो गया। हाजी अब्दुर्रहमान ने ईशा को सख्त सख्त कहा, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाई है। वो गुस्से से चीखे, रक्स ये गुनाह है और मैं उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ईशा की मां खामोशी से रो रही थी, जबकि ईशा अपने कमरे में बंद थी। उसके आंसू उसके ख्वाबों को बहा रहे थे। उसने सोचा कि शायद उसका सफर यहीं खत्म हो गया, लेकिन उसके दिल में एक आवाज गूंजी, अगर तुम्हारा रक्स खालिस है तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगली सुबह ईशा ने अपने वालिद से अल्तजा की, अबू मुझे एक मौका दें। अगर मेरा रक्स आपको अल्लाह से दूर लगता है तो मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। हाजी अब्दुर्रहमान ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम नाकाम हुए या हमारी इज्जत पर दाग लगा तो तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा। ईशा ने यह खतरा कबूल किया क्योंकि उसे अपने रक्स पर भरोसा था। लाहौर का सफर एक इम्तिहान था। ईशा और रमशा एक पुरानी बस में सवार हुए और ईशा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी कि यह मुकाबला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा है। जब वो मुकाबले के मकाम पर पहुंचे तो उसने देखा कि हाल सैकड़ों लोगों से भरा हुआ था। बेहतरीन रक्कास और उनके उस्ताद वहां मौजूद थे। ईशा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और रोमी की एक नज्म याद की, दिल के पार वहां वो रहता है। मुकाबले का वक्त आया। ईशा ने एक सादा सफेद लिबास पहना था जिस पर कोई ज़ीवरात नहीं थे। उसका रक्स एक सूफियाना कहानी पर मबनी था जो रूमी की जिंदगी से मुतासिर थी। जब मौसीकी शुरू हुई, ईशा ने अपने पांव जमीन पर रखे और अपनी आंखें बंद की। उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। उसके सामने एक दरवीश की तस्वीर अभरी जो घूम रहा था और उसकी घूमती चादर से रोशनी निकल रही थी। ईशा ने अपना रक़स शुरू किया। उसकी हर हरकत, हर थाप, हर मोड़ एक दुआ थी। वो घूमती रही और उसे लगा कि वो अल्लाह के करीब तर होती जा रही है। हाल में सुनाटा छा गया। नाजरीन हैरान थे। ईशा का रक्स न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि उसमें एक ऐसी रूह थी जो हर दिल को छू रही थी। जब उसने अपना रक्स खत्म किया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जमीन पर बैठ गई और सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। नाजरीन ने तालियां बजाएं, लेकिन ईशा के लिए सबसे अहम उसके वालिद का रद्द अमल था।
वो हैरान थी कि उसके वालिद और माँ हाल के पछले गुस्से में खड़े थे। बिलाल ने उन्हें वहां बुलाया था क्योंकि वो जानता था कि ऊषा के रक्स में कुछ खास है। हाजी अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू थे। वो आगे बढ़े और ऊषा को गले लगाया। बेटी, मैं गलत था, उन्होंने कहा। तुम्हारा रक्स अल्लाह का तहफा है। ईशा की मां ने उसे चूमा और बिलाल ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। इस रात ईशा ने न सिर्फ मुकाबला जीता बल्कि अपने खानदान का दिल भी जीत लिया। इसके बाद ईशा ने अपना रक्स अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। वो एक रूहानी नाचने वाली बन गई जो अपने रक्स के जरिए लोगों को अल्लाह के करीब लाती थी। इसका नाम पूरे मुल्क में फैल गया और लोग उसे रक्स की दरवीश कहने लगे। लेकिन ईशा के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने अपने रक्स में अल्लाह को पा लिया था। उसका हर रक्स एक इबादत था और उसकी हर हरकत एक दुआ।